मौसम तक चैनल पर आप सभी भाइयों का, किसान भाइयों का, दोस्तों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे 16 जुलाई के संपूर्ण भारत के मौसम की। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों, एक के बाद एक कई मौसमी सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं, जिसके चलते कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हो रही है। इस समय मानसून की अक्षीय रेखा जो है वो उत्तरी राजस्थान एडजॉइनिंग पंजाब से होते हुए दक्षिणी हरियाणा और मध्य प्रदेश तथा झारखंड और ओडिशा के उत्तरी इलाकों से, झारखंड के दक्षिणी, ओडिशा के उत्तरी भागों से होते हुए यहां पर बंगाल की खाड़ी में बनी है। आंध्र प्रदेश के तटों पर एक सर्कुलेशन है और एक सर्कुलेशन यहां पर 16 जुलाई को फॉर्म होने वाला है, यानी कल। और जब ये बनेगा तो ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा, ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। आने वाले दिनों में ये काफी अहम रोल प्ले करेगा मॉनसून के प्रदर्शन पर, मौसम के सभी पहलुओं पर। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर एक सर्कुलेशन है, हरियाणा के दक्षिणी भागों पर है, गुजरात के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, एक WD उत्तरी पाकिस्तान एडजॉइनिंग प्लेसेस पर सर्कुलेशन के रूप में है। ऑफशोर ट्रफ यानी जो तटवर्तीय रीजन पर ट्रफ बनती है, ओडिशा, यहाँ गुजरात के तटों से लेकर केरल तक ये ट्रफ बनी हुई है। और जब ये सिस्टम बनेगा तो ये सिस्टम और मॉनसून की अक्षीय रेखा मिल करके देश के कई राज्यों को प्रभावित करेंगे। फिलहाल ये जो परिदृश्य अभी आपको दिखाई दे रहा है, यही परिदृश्य लगभग लगभग कल भी रहेगा। और यहाँ उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर के पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों से होते हुए ये जो पूर्वी रीजन है मध्य भारत का, ओडिशा और छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा, इन भागों पर इस तरह का ही पैच कल भी आपको बहुत जबरदस्त दिखाई देगा। तो डेवलपमेंट इसी तरह से होगा और इसका मूवमेंट जिधर रहेगा उधर ही बारिश का पैच शिफ्ट होगा, बारिश की बेल्ट बेसिकली शिफ्ट होती हुई नजर आएगी। तो आइए जानते हैं किस तरफ शिफ्ट हो सकती है वो रेन की बेल्ट, और क्या आपका क्षेत्र, आपका जिला हो सकता है प्रभावित भारी बारिश से। शुरुआत करेंगे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से। आज पूर्वोत्तर भारत में थोड़ा बारिश में कमी हो रही है, लेकिन कल अनुमान है कि यहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और अरुणाचल प्रदेश तथा असम के कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। नागालैंड और मणिपुर में भी तेज बारिश की संभावना है, जबकि मिजोरम, त्रिपुरा में थोड़ा बारिश में कमी रहेगी। दक्षिणी असम और मेघालय में यहां पर बारिश की इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम रहेगी पहले के मुकाबले, लेकिन आज वैसे कम थी। आज की तुलना में यहां पर उत्तरी इलाकों में ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और गैंगटोक, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा, ये भी हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों वाला रीजन होगा और कुछ स्थानों पर भारी बारिश वाला रीजन रहेगा। पूर्वी भारत में झारखंड के ऊपर व्यापक रूप में मानसून की सक्रियता रहेगी अगले 24 घंटों में 16 जुलाई को। और यहां पर दुमका हो या देवघर, डाल्टनगंज हो या पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम हो या रांची, जमशेदपुर, सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा मानसून की हो सकती है। और ऐसा दृश्य, ऐसी परिस्थितियां काफी समय के बाद झारखंड के ऊपर नजर आ रही हैं और यही दृश्य एक्सपेक्टेड है। मेरी उम्मीद है, मेरी आशाएं हैं कि बिहार के ऊपर भी नजर आए, ताकि बिहार के दक्षिणी जिलों में जहां पर बारिश में कमी रही है, अब तक सूखे से किसान परेशान रहे हैं, वहां भी परिस्थितियां बदलें और मानसून की वर्षा में जो कमी है उसकी भरपाई हो पाए और खेती का काम थोड़ा आगे बढ़े, खेती थोड़ा फले फूले। तो यहां फिलहाल अभी वैसा दृश्य नहीं है, लेकिन उत्तरी बिहार में और पूर्वी बिहार में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और बाकी जगहों पर दरभंगा, पटना, सिवान, गोपालगंज, गया, नवादा, बक्सर, कैमूर, इन भागों में हल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बारिश होगी और हल्की से मध्यम इंटेंसिटी यहां पर बारिश की रहेगी। मध्य भारत की भागों की बात अगर करें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा मानसून की देखने को मिलने वाली है। यहां पर राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा से लेकर बालासोर, भद्रक, मयूरभंज और तमाम तटीय इलाकों में भी कई जगहों पर वर्षा होगी। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा, रायगढ़ से लेकर पेंड्रा रोड, रायपुर, महासमुंद और कबीरधाम, कवर्धा, बलौदाबाजार, भाटापारा से लेकर दक्षिण में तमाम जगहों तक बारिश होगी। लेकिन पहले आपने देखा था कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश का शिफ्ट रहता था, बारिश का प्रभाव रहता था, लेकिन जो सिचुएशन बदल रही है उसके चलते उत्तरी इलाकों में और मध्य इलाकों में कई जगहों पर बारिश होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा बारिश में कमी रहने वाली है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की स्थिति अगर देखें तो मध्य प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी जगहों पर मानसून की सक्रियता रहने वाली है और अनुमान यह है कि यहाँ जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और उमरिया, शहडोल, कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, साथ ही साथ रीवा, सिंगरौली, सीधी, छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना समेत इन तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं और मानसून की तेज बारिश भोपाल, विदिशा और अलीराजपुर, धार, खरगोन, खंडवा,
खरगोन खंडवा में तो थोड़ा कम होगी, लेकिन ये जो भोपाल विदिशा और शाजापुर का रीजन है, गुना ग्वालियर तक का रीजन है, भिंड मुरैना दतिया का क्षेत्र है, यहाँ पर देखने को मिलेगी भारी बारिश। इसके अलावा मध्य भारत में विदर्भ में कई जगहों पर बारिश होगी, चंद्रपुर में भी हो सकती है, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, गढ़चिरौली में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। नांदेड़ और बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजी नगर के बीच में हल्की वर्षा की संभावना है, ज़्यादा तेज बारिश की उम्मीदें नहीं है यहाँ पर। और जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर यानी मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है, यहाँ पर हल्की वर्षा बेसिकली कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी, तेज बारिश नहीं होगी। नासिक, पुणे और सतारा के कुछ पश्चिमी जो तटवर्ती रीजन से सटे हुए रीजन है, कोंकण गोवा सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर हो सकती है। पालघर, दहानू, मुंबई, ठाणे, कल्याण से लेकर अलीबाग, सिंधुदुर्ग के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत सोमनाथ, वेरावल, इन तमाम इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अहमदाबाद के ऊपर की तरफ आप देखें तो साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, ये वो पॉकेट है दोस्तों जहां पर इस बार मानसून कम बरसा है। और यहां पर तो ये वो रास्ता है जहां से साइक्लोन बिपरजॉय गुजरा था, लेकिन इसके बावजूद मानसून यहां पर समय से पहुंच गया, उसके बावजूद यहां पर बारिश में कमी अभी तक बनी हुई है। तो पैटर्न मानसून का हर साल थोड़ा थोड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होने लग रही है तो कहीं बारिश कम होने लग रही है। उदाहरण के तौर पर बिहार में इतनी कम बारिश नहीं होती आमतौर पर, और राजस्थान में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती। लेकिन पिछले 5-6 सालों का डेटा मुझे याद नहीं है, लेकिन मोटा मोटे तौर पर मुझे इतना याद है कि राजस्थान में बारिश की गतिविधियां हर साल मानसून सीजन में थोड़ा सा बढ़ रही हैं, और नॉन मानसून सीजन में भी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश बढ़ रही है। तो पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, इस वजह से हो सकता है इसका इम्पैक्ट हो। दक्षिण भारत की तरफ देखें तो आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा या तटीय हिस्सों, इन भागों में हल्की वर्षा कहीं कहीं पर होगी, वाइड स्प्रेड नहीं होगी, यानी पॉकेट्स में कुछ एक जिले में एक जगह पर हो रही है तो दूसरी जगह पर सूखा बना हुआ है। बादल रहेंगे पूरे रीजन में। बादल इसलिए रहेंगे क्योंकि अरब सागर का मॉइस्चर यहाँ पर भरपूर आ रहा है, और ये मॉइस्चर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में इकट्ठा हो रहा है। तो और बंगाल की खाड़ी पर काफ़ी बारिश हो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बारिश थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होगी, करीबी क्षेत्रों की तरफ आएगी। अनुमान यह है कि विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम से लेकर जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन है और मछलीपट्टनम तक का जो क्षेत्र है, तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। और चेन्नई से लेकर पुदुचेरी से लेकर पंबन, तंजावुर, कडलूर समेत तटीय इलाकों में और आंतरिक तमिलनाडु के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। और कुछ बारिश यहाँ कर्नाटक में भी और तेलंगाना में भी, केरल में कई जगहों पर बारिश होगी, तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में यहाँ प्रयागराज से लेकर अयोध्या, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बहराइच और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी समेत तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। चित्रकूट, बांदा और फतेहपुर, कौशाम्बी में तेज बारिश की संभावना रहेगी। अमेठी, रायबरेली, अयोध्या में तेज बारिश हो सकती है। वाराणसी में अभी भी बहुत कम बारिश होगी, लेकिन भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर और आसपास के इलाकों में, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर थोड़ा कम रहेगी। और यहाँ गोरखपुर से लेकर आसपास के इलाकों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। झांसी, ललितपुर से लेकर इटावा, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर नजीबाबाद, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर कासगंज, बदायूं, इन तमाम इलाकों में बारिश की संभावनाएं हैं। इधर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में अगर आप देखें तो यहाँ भरतपुर और धौलपुर तथा आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में तेज बारिश हो सकती है। अलवर और जयपुर, अजमेर, चूरू, ये रीजन ऐसा होगा जहां पर हल्की वर्षा एक दो जगहों पर हो सकती है। भीलवाड़ा में भी बारिश हो सकती है। प्रतापगढ़ और माउंट आबू में भी बारिश होगी, लेकिन डूंगरपुर, उदयपुर, जालौर और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में बारिश की संभावना बहुत कम है। लेकिन पंजाब में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में और कुछ दक्षिणी भागों में, यानी बाहर का जो रीजन होगा, इन भागों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। हरियाणा में कई जगहों पर, पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर करनाल, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और आसपास के इलाकों में सोनीपत, पानीपत से लेकर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और आसपास के हिस्सों में कहीं पर बारिश हो सकती है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, हिसार, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दिल्ली में भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में और शिमला से लेकर डलहौजी के बीच में, हिमाचल के दक्षिणी क्षेत्रों में और जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। कुछ बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर बहुत कम है। तो ये रही बात 16 जुलाई के पूरे भारत के मौसम की। बाकी क्या कुछ बदलाव होंगे, आप मेरे साथ बने रहिए इसी तरह से और अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। पढ़ता हूं मैं आपके कमेंट्स और उसके अनुसार मौसम पूर्वानुमान तैयार करने का प्रयास करता हूं।
उम्मीद करूंगा कि जो पूर्वानुमान मैंने लगाया है वो सही बैठेगा और उससे आपको लाभ होगा। और लाभ होता है, अगर वीडियो उपयोगी लगता है तो आप अपने दोस्तों मित्रों के बीच में इसे शेयर करके अधिक से अधिक संख्या तक लोगों तक पहुंचाकर उनको भी मॉनसून की या मौसम की पहले से जानकारी होने का फ़ायदा उन्हें दिलाएं और हमें भी सपोर्ट करें। धन्यवाद।